तब हमें ये अक्ल आएगी, मेरी बात तब समझ आएगी। जब बुढ़ापे में प्राण छूटने लगेंगे तब समझ में आएगा कि काश जवानी में भगवान को प्राप्त कर लिए होते, भगवान की शरण में चले गए होते तो ये दुर्गति ना होती। काश संजा तक। हाँ, गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, भक्त रोता है भगवान के लिए। भक्तों, श्री धाम, ये भागवत जी की जो पावन चर्चा है, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही चले भगवत भक्ति की ओर। उन्होंने देर नहीं लगाई, कल का इंतजार नहीं किया कि बूढ़ा होऊंगा तब भजन करूंगा, जवानी निकल जाएगी तब ना। याद रखना, संसार का हर काम कल पर टाल देना, पर आत्म कल्याण करने का काम कल पर ना टालना, क्योंकि कल होगा इसकी गारंटी नहीं। आत्म कल्याण आज कर लो। अच्छा, जो व्यक्ति आत्म कल्याण करने की सोच रहा है वो ज्यादा समझदार है कि जो सोच ही नहीं रहा है, बस हाय हाय करता जा रहा है, वो ज्यादा समझदार है? अरे भाई, समझदार उसे कहते हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा के कल के लिए रखे। पैसा आता गया उड़ाते गए, आता गया उड़ाते गए, इनको समझदार नहीं कहते, इनको एक नंबर का बेवकूफ कहते हैं। इनको बेवकूफ कहते हैं। पैसा आया, लाख रुपए आया, तुमने लाख रुपए उड़ा दिया। 50,000 आए, 50,000 उड़ा दिया। अरे समझदार लोग वो होते हैं जो पैसे को बचाते हैं। पता नहीं कल कैसा समय आ जाए। लॉकडाउन लगा, किसी को पता था लॉकडाउन लगेगा? कल विपत्ति का समय आ जाए तो किसके सामने हाथ फैलाओगे, कहां हाथ पसारोगे? इसलिए दो पैसा कल के लिए बचा के रखने वाले को समझदार कहते हैं। उसी प्रकार आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर लो। ये थोड़ा थोड़ा भजन जो रोज रोज तुम करोगे यही तुम्हें भवसागर से पार लगाएगा। ये भजन बचा के रखो। यही जैसे विपत्ति के समय में धन काम आता है, उसी प्रकार परलोक जाने के समय, मृत्यु के समय तुम्हारा धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा, मनुष्य का किया हुआ पुण्य उसके काम आता है आखिरी वक्त में। याद रखना इन बातों को। जल बिंदु निपातेना क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। कितनी बढ़िया बात है। जैसे जल की एक एक बूंद से जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा, जैसे जल की एक एक बूंद से क्रम से, घट मतलब घड़ा, भर जाता है। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम। उसी प्रकार एक एक श्लोक पढ़ने से, एक एक चौपाई रोज याद करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। इन विद्यार्थियों को समझा दो कि ज्यादा ना सही, एक बात रोज सीखनी चाहिए। एक ही सब्जेक्ट रोज पुस्तक का आज पढ़ लिया, समझ लिया, कल आगे का। ज्यादा ना पढ़ो, एक एक बात पढ़ो, एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक पन्ने को समझो, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज। यदि एक भी दिन नागा नहीं हुआ तुम्हारी पढ़ाई में तो लिखित में ले लो, तुम एक दिन विद्वान होगे ही होगे। तुम्हारी विद्या तुम्हें फलीभूत करेगी। जल बिंदु निपाते ना क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च। धन के बारे में भी यही ख्याल है। धन भी रोज 2-2 रुपए अपनी कमाई से 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए अलग रख के भूल जाओ। कल विपत्ति, भगवान ना करे कोई विपत्ति पड़ेगी तो कल ये तुम्हारे रोज का जो तुमने संग्रह किया था, ये कल विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा। भाई बैंक में तुमने जो डाल दिया, तुम्हें तो पता है कि लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, तो आपने निकाल लिया, चेक दे दिया, जरूरत पड़ गई सो कर लिया। पर ये जो 100-100 रुपए तुम रोज बचाओगे ना, ये तुम्हारी विपत्ति पे काम आएगा। भगवान ना करे कोई विपत्ति आए, पर आती है तो पैसा काम आता। उसी प्रकार जैसे एक एक रुपए बचाने से व्यक्ति धनवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा धन, थोड़ा थोड़ा धर्म करने से वह बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा धर्म रोज करने की आदत बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की रोज आदत बनाओ, और थोड़ा थोड़ा धन संग्रह करने की रोज आदत बनाओ।
ज्यादा ना सही 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए बचा लो, काम आएगा। उड़ाओ मत। जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाता है, भाई घड़े में पानी आपने भरा और 2 बड़े बड़े छेद हैं तो कितना भी भरोगे वो तो निकल जाएगा, छेद है ना। घड़े में छेद नहीं होना चाहिए, तब तो वो भरा रहेगा। आजकल के बच्चे पैसा कमाते कम है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है, इसलिए तरक्की नहीं है। आजकल के बच्चों को ये समझ नहीं है, इसलिए फेल हैं। आजकल व्यक्ति की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। आज कमाई, आज हम समाज में देखते हैं कमाई भले ना हो पर आजकल के लोगों को बड़ी सी गाड़ी तो लेना ही है। बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, लोन करवा ली, कर्जे से उठा लिए, पर समाज को दिखाना है हमारे पास भी गाड़ी है, कर्जे से गाड़ी उठा ली। भले वो बैंक 4 महीने बाद उठा के गाड़ी ले जाए, चलो दो। अरे भैया क्यों नहीं समझते? देखा देखी दिखावे में क्यों जीते हो, क्यों रहते हो? जितनी तुम्हारी कमाई है, आज लोगों को जीवन जीना नहीं आया मेरी माँ। यदि जीवन जीने के सही ढंग आ जाए तो आज व्यक्ति दुखी नहीं है। कमाई आपकी जितनी है उतने में संतोष नहीं है ना। जबरदस्ती लोन ले लेके आप कर्जीले हो जाते हैं, जबरदस्ती टेंशन पालते हैं। गाड़ी की जरूरत नहीं थी फिर भी गाड़ी ले ली। छोटे से घर में गुजारा होता तो कर्जा ले लेके बड़ा सा घर बनवा लिया, अब चुकाओ इसी के लिए। 10 लाख लिए हो 20 लाख चुकाओ। क्या जरूरत थी जब गुजारा छोटे से घर में हो रहा था? अरे शांति चाहिए ना, शांति तो कैसे पांडाल में शांति मिल रही है कि नहीं आपको कथा सुन के? हाँ या ना? ये तो सोने का महल नहीं है, ये तो बंगला नहीं है कि बहुत बड़ा आलीशान आपका बंगला है। शांति तो पेड़ की छांव में भी मिल जाती है। शांति पाने के लिए धन नहीं चाहिए मेरी माँ, कितनी बार समझाऊं। शांति पाने के लिए संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। कह दो इन बच्चों से अपने जरूरत से ज्यादा खर्चे ना करें, नहीं तो इनका भविष्य खतरे में चला जाएगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति ना हो, नहीं तो अति होगी सो इति हो जाएगी। हाँ, अति कभी मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। जैसे बिना पंखों का पक्षी, क्या अस्तित्व है उसका? हाँ, अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कहीं ना हो, नहीं फिर इति। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें संसार में मन नहीं लगाना, हमें तो भगवान में मन लगाना है, और चले गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना प्रिय भक्तों। सुखदेव भगवान के बाद बद्री स्वयं सभी साधु, सभी शौनक आदि ऋषि
बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी को देखते ही सब खड़े हो गए और सूत जी ने सबको बैठने को कहा। ऊंची आसन पर बिठाया सूत जी को, सभी ने उनका वंदन किया, स्वागत किया। सारे ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, महान माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। ऐसी कथा सुनाओ जिससे कल्याण हो जाए हम सबका। हम सबका क्या हो? कल्याण हो जाए। क्यों कल्याण चाहते हैं? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। आज व्यक्ति आसुरी वृत्ति का हो गया है, नाना प्रकार के क्लेशों से, क्रांताओं से, दुखों से घिरा हुआ है। उसके कल्याण के लिए क्या चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा सुना दो, ऐसी कोई बात कह दो जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। याद रखना मेरी माँ, जीवन में शांति तब तक नहीं है जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कल नहीं, आज ही कर लो। भगवान में मन कल नहीं, आज ही लगा लो। भगवान कुछ देखिए, भगवान में भजन, भगवान में मन लगाने से कोई नुकसान नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम दिन रात उल्टा लटके रहो और राम राम जपते रहो ना। हम ये कहते हैं काम करते हुए भगवान को याद करते रहो, काम ना छोड़ो। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते हुए मुझे भज, तब मैं तेरा कल्याण करूंगा। काम छोड़ के भजेगा तो कल्याण नहीं होगा। कर्म करता हुआ जो मुझे भजता है उसको मैं मिल जाता हूं। और जब तुम्हारी उम्र हो जाए, सारी जिम्मेदारियां छूट जाएं, घर परिवार की जिम्मेदारियां, तो फिर अंत में भगवान ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आओ, जब सारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाओ, तब फिर सारे कर्मों को छोड़ करके फिर भगवान की तरफ पूर्ण रूप से बढ़ जाओ। अभी 10 की स्पीड में बढ़ो, जब संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो 100 की स्पीड में दौड़कर भगवान के चरणों में चले जाना। सीधी बात यह, अभी 10 की रफ्तार में तो चलो भगवान की तरफ कम से कम। हाँ, अब देखिए, ये जो भागवत है, सूत जी कहते हैं ये भागवत देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, कैसी दुर्लभ है? सुनो। एक बार शुकताल में कथा चल रही थी, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और अमृत लेकर आकर बोले, महाराज ये स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो, 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और ये भागवतामृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बहुत हंसे। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा, और हमारी कथा है मणि। कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि भला कौन देगा? इसे समझदार तो नहीं कहेंगे। हम अदला बदली एवं विनिमय जाते, अदला बदली वहां होती है जब वस्तु बराबरी की हो। आपके स्वर्ग देखिए, स्वर्ग का अमृत भी भागवता अमृत के सामने फीका है। स्वर्ग के अमृत से भागवत की कोई तुलना नहीं है। कैसे और क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर तो हो जाएगा, स्वर्ग तो मिल जाएगा, परंतु उसे भगवान नहीं मिलेंगे। जबकि भागवतामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधा गौलोक धाम को प्राप्त करता है, सीधा भगवान को। स्वयं जो भागवत सुनता है उसको लेने स्वयं भगवान आते हैं, पार्षदगण आते हैं। पार्षदगण और भगवान इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जब धुंधकारी की मुक्ति हुई भागवत सुनकर, तो धुंधकारी को लेने कौन आया? पार्षदगण आए। अजामिल ने भगवान का नाम बुढ़ापे में एक बार पुकारा, नारायण, तो उन्हें लेने कौन आया? स्वयं भगवान के पार्षद। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है उनके लिए स्वयं भगवान अपना विमान भेजते हैं, जाओ इसमें बिठाकर मेरे भक्त को लेकर आओ। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के अमृत में क्या दम है, क्या दे सकता है?
स्वर्ग के अमृत में कोई विशेष बात तो नहीं है। भागवतामृत स्वर्ग के अमृत से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत की महिमा अत्यधिक है। देवता भी भागवत सुनने को तरसते हैं। याद रखियो मेरी माँ, देवता भी भागवत सुनने के लिए अमृत लेकर आए। बोले हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी बोले तुम प्रेमी बनकर आते तो सुना देते, तुम तो सौदागर बन के आए हो, तुम्हें नहीं सुनाएंगे। देवताओं को भी कथा नहीं सुनाई गई। क्यों नहीं सुनाई गई? क्योंकि वो इस कथा के अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, इसलिए नहीं सुनाई गई। आप अधिकारी हैं, इसलिए आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। शायद विधाता ने आपको अधिकारी समझा है, अधिकारी समझा है, इसलिए तो आपको कथा सुनने का अवसर भगवान ने दिया है। भागवत प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है। राजा परीक्षित ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। धुंधकारी ने सुना, 7 दिन में उनका उद्धार हो गया। जिनकी मुक्ति कैसे भी करके नहीं हो सकती थी, उनकी मुक्ति भागवत से हो गई। भागवत तो सबको मुक्त करने वाली है, सबको मुक्त करने वाली। कई लोग हमसे ये कहते हैं महाराज जी भागवत ने हमारे पूर्वजों को मुक्त कर दिया, हमें पता कैसे लगेगा? हम दावे से कहते हैं कि आपके पूर्वजों की यदि मुक्ति नहीं हुई है तो भागवत से मुक्ति होगी। और आपके पूर्वज, आपके पिता या आपकी माता या आपके दादा खुद आपके सामने आकर स्वप्न में कहेंगे बेटा, स्वप्न में कहेंगे या किसी भी प्रकार कहेंगे कि बेटा भागवत तुमने सुनी है, मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं। आपके पूर्वज स्वयं आपसे कहेंगे, तब विश्वास कर लेना। मेरे सामने ये 1 और 2 प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण ऐसे हैं। लोग हमसे बताते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की उद्धार के लिए, गति के लिए भागवत की पोथी बिछाई थी और 7 दिन बाद हमें हमारे पूर्वजों की सदगति होते हुए हमने अनुभव किया। कोई स्वप्न में देखा, कोई प्रत्यक्ष रूप से। एक सज्जन ने तो हमसे कहा महाराज जी हमने भागवत, उन्होंने भागवत कराई थी अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उनकी आत्म शांति के लिए उन्होंने बेटी के लिए भागवत जी कराई। तो उन्होंने देखा कि 4थे दिन की कथा में जब वो सुन रही थी, सामने बैठे जैसे आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि व्यास गद्दी के पास ही बैठकर उनकी बेटी उनको दिखी, एक झलक दिखी और अंतर्धान हो गई। क्योंकि जो लोग मर जाते हैं ना, वो हवा प्रधान होती है, शरीर तो छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है। पर चूंकि आप हैं भागवत जी, को लगता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि हमने भागवत सुनी, हमारे पूर्वजों का उद्धार हुआ कि नहीं, इसलिए भागवत स्वयं पूर्वजों से कहती है जाओ अपने लोगों को दर्शन दे के आओ, ताकि इनका विश्वास भागवत जी के प्रति और बढ़े, हमारे प्रति इनका विश्वास बढ़े। नहीं तो संदेह हो जाएगा, संदेह की गुंजाइश ना रह जाए। कितनी ऐसी बातें, किसी गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में ना भविष्यति। यदि आपके पूर्वजों की किसी कारण गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं भई, पिंडदान से मुक्ति नहीं भई, तो भागवत तो ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी और पापी से बड़ा पापी क्यों ना हो, पर भागवत जी तो उसका उद्धार कर देती हैं। ये भागवत जी की बात है। मैं भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। यदि आपके पूर्वजों ने कभी भगवान की भक्ति नहीं की और आपने यदि उनके निमित्त एक पोथी बिठाल दी तो उस प्रभाव से उनकी सदगति हो जाएगी। ये भागवत जी 21 पीढ़ी तारने का ठेका यूं ही नहीं लेते, 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता भागवत जी के अंदर है। 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी आपके मातृ पक्ष की और 7 पीढ़ी आने वाली, टोटल 7 की 21 पीढ़ी तारने की सामर्थ्यता भागवत जी में। आने वाली 21 पीढ़ी और पिछली 7 और आपके मां पक्ष की 7,
इसलिए भागवत प्रमाण से है, कोई ऐसा नहीं कि लिख दिया गया, किसी ने यूं ही लिख दिया, हमने यूं ही ना, ये प्रत्यक्ष भगवान है मेरी माँ। जैसे प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो हिरण्यकश्यप ने प्रहार करके देखा कि नहीं, ट्राई प्रमाण मांगा ना। प्रहलाद ने कहा भगवान है, उन्हें तो दिख रहा था, दिख रहे थे। हिरण्यकश्यप ने तलवार मारी और खंबा टूटा, तो नरसिंह भगवान निकले। क्यों निकले? इसलिए निकले कि यदि नहीं निकलूंगा तो मेरे भक्त की बात झूठी पड़ जाएगी, भक्त की बात झूठी ना हो, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। भागवत की बात झूठी ना हो, इसलिए भागवत जी आपके पूर्वजों को तार देती हैं, कहीं भागवत जी झूठी ना हो जाए। इसलिए भक्त को भगवान कभी झूठा नहीं होने देते। भागवत जी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए अभी 11 मार्च से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। हर बार 108 पोथी बैठती हैं। आप भी 108 अष्टोत्तर में पोथी में अपना नाम लिखा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए है ताकि आप किसी कारणवश आपकी पूर्वजों की सदगति ना हुई हो तो इस भागवत जी से उनकी सदगति हो जाए। हाँ, हम तो चाहते हैं सबकी सदगति हो, सबका कल्याण हो। हमारा सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा लगाता है। हम सबका कल्याण चाहते हैं। हम तो शमशान में जाकर भी भागवत जी का पाठ कर लेते हैं, शमशान में जाकर भी भागवत जी सुना देते हैं, ताकि भूत प्रेत जो वहां पर है, किसी कारणवश उनके बच्चों ने नहीं कराया, तो भागवत का एक शब्द यदि चींटी के कान में पड़ गया तो उसका भी उद्धार कर देगा। ये भागवत जी का प्रमाण है। शमशान में यदि भागवत जी हो जाए तो यहाँ जितने भूत प्रेत यदि भटक रहे हैं, किसी ना किसी योनि में उनका उद्धार नहीं हुआ तो उनका उद्धार भागवत जी से हो जाता है। ये भागवत जी है। ये धुंधकारी का उद्धार हो गया, प्रेत बना घूमता था। परीक्षित जैसे राजाओं का उद्धार हो गया। अरे भाई, और तो सब ठीक है, एक बार भक्ति महारानी दुखी पड़ गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। नारद जी आए, अरे भक्ति क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? महाराज क्या बताएं, इस कलयुग में हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं। इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, हमारा दुख कैसे दूर होगा? हम तो फिर भी युवा हो गई, जवान हो गई, पर हमारे बच्चे बुढ़े के बुढ़े रह गए। नारद जी बोले अब क्या करें? तब आकाशवाणी हुई। पहले तो गीता, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु गीता वेद पुराण सब सुनाए नारद जी ने, पर उन्हें मूर्छा दूर नहीं भई। तब नारद जी ने सूर्य भगवान, आकाशवाणी हुई कि भागवत सुनाओ इन लोगों को। समझिएगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों जब दुखी थे तो इन तीनों को नारद जी ने हरिद्वार में सनकादियों से भागवत करवाई। श्रोतावन के नारद जी बैठे, हजारों संतों की भीड़ आई और वहां पर जब भागवत प्रारंभ हुई तो भागवत की महिमा सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। ये वो भागवत है जो स्वयं भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने की ताकत रखती है। भागवत जी सबके दुख को दूर करने की ताकत रखती है। ये वो भागवत है जिनको सुनकर हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। ये वो भागवत है जो सुन ले 7 दिन बड़े भाव से, तो मैं गारंटी लेता हूं, स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि कोई जो भगवान को कभी नहीं मानता था, नास्तिक से महानास्तिक व्यक्ति भी यदि भागवत में 7 दिन बैठ जाए, 7 दिन बाद वो आस्तिक ना हो जाए तो आप जो सजा दोगे मंजूर हो जाएगी। आपका बेटा बिगड़ा है, महा बिगड़ा है, कुसंग में पड़ चुका है, बहुत बिगड़ गया है। मेरी माँ, मैं गारंटी लेता हूं आपके बेटे की, आपके पति की, आपके पड़ोसी की, वो लोगों की जो बिल्कुल रास्ते से भटक गए हैं, गलत मार्ग अपना चुके हैं, 7 दिन उन्हें मेरे सामने बिठा दो, 7 दिन में वो बदल ना जाए, उन्हें सुधार कर मैं आपको वापस ना कर दूं तो आप कहना ये ताकत भागवत जी की है, ये शक्ति भागवत जी की है।
ले आओ दुनिया के महान कुसंगियों को मेरे सामने, ले आओ दुनिया के महान बिगड़ैल लोगों को मेरे सामने। 7 दिन में, मात्र मुझे 7 दिन का ये ऑपरेशन मात्र 7 दिन का है। 7 दिन में आपके अंदर का सारा ज्ञान निकालकर भगवत कृपा से केवल प्रेम का प्रकाश होगा, भक्ति का प्रकाश होगा और आपका हृदय परिवर्तित हो चुका होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ये भागवत का दावा है। हम बोलते हैं आपसे, अपने बच्चों को सुनवाया करो कथा। कथा उनको ही सुननी चाहिए जो रास्ता भटक चुके हैं। रास्ता भटक गए हैं उनको तो बहुत जरूरत है भाई। दवाई की जरूरत उन्हें ज्यादा है जो बीमार पड़े हैं। जो बीमार नहीं है उन्हें दवाई की जरूरत क्या है? आप लोग सुन रहे हैं तो आपका भगवत प्रेम बढ़ेगा, भगवत भक्ति बढ़ेगी। और जो लोग बिल्कुल नास्तिक थे, रास्ता भटक चुके थे, उन्हें तो नई ऊर्जा मिल जाएगी, नया रास्ता मिल जाएगा, जीने की नई आशा मिलेगी। कितने लोग हैं मेरी माँ, कितने ऐसे लोग हैं, ऐसी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बस मरने जा रहे थे, आत्महत्या का प्लान था, पर टीवी पर साधना चैनल पर उन्होंने भागवत सुन ली। 1 मिनट की सुनी तो 1 घंटे सुन ली, फिर 1 घंटे की सुनी तो 3 घंटे और फिर 7 दिन सुनी। आत्महत्या करने का प्लान चेंज हो गया। हजारों लोग ऐसे हैं मेरे भारत में जो मरने का मन बना चुके थे, पर भागवत ने उन सबको बदल दिया और आज वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये चमत्कार, ये प्रभाव भागवत जी का। ये शक्ति व्यक्ति की नहीं है, ये शक्ति भागवत जी की। हजारों लोग भक्ति के पथ पर आ चुके हैं, अग्रसर हो चुके हैं। हजारों लोगों को जीवन बदल चुके हैं इस कथा से। इसलिए इस कलिकाल में और कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल भागवत जी ही हम सबका सहारा है, क्योंकि भागवत ही भगवान है। जब तक भागवत नहीं सुनोगे, याद रखना मेरी माँ, बिहारी जी के दर्शन आपने 1000 बार किए होंगे, पर भागवत जी सुनने के बाद जब आप बिहारी जी का दर्शन करोगे ना, तो 1000 बार आपने वो दर्शन किए हैं अपने से। उन दर्शन का आनंद और भागवत सुनने के बाद जो दर्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। विश्वास ना हो तो करके देख लेना। भागवत भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाती है। भगवान को कौन जानता है? यदि भगवान की कथाएं, राम की कथा ना हो तो राम का परिचय कौन देगा? कृष्ण की कथा ना हो तो कृष्ण का परिचय कौन देगा? एक्चुअली भागवत तो भगवान कृष्ण का परिचय है। राम कथा, रामायण और रामचरितमानस तो भगवान श्री राम का परिचय है। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हमारे पास हमारे देश के राष्ट्रपति आकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि ये राष्ट्रपति है, तो क्या आप और हम उनका सम्मान करेंगे? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है। सामान्य कपड़ा पहनकर सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजू में आकर हमारे पास राष्ट्रपति जी खड़े हो जाएं, तो क्या हम और आप उनका सम्मान करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं थी। जब जानकारी होगी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, तो साथ सम्मान हम उनका सम्मान करेंगे। उसी प्रकार भागवत तो भगवान का परिचय कराती है कि ये कौन है जिन्हें तुम देखने जा रहे हो, ये कौन है। ये पूर्ण रूप से परिचय है, जन्म से लेके आखिरी तक का भगवान का परिचय है। भागवत ईश्वर का परिचय है। भागवत सुनने से भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ती है। सिर्फ भक्ति नहीं, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक भी बढ़ता है। ये भागवत जी बढ़ाने वाली हैं, ये कल्याण करने वाली हैं। इसलिए श्रद्धा से एक बार कोई इन्हें अपनाए तो कल्याण हो जाता है। इस कलयुग में भगवान शब्द के रूप में भगवान सतयुग में विग्रह के रूप में भगवान सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में शरीर लेकर आए। खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान भये। दशरथ जी के यहाँ रामचंद्र हुए, वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण भगवान हुए,
उन युगों में भगवान शरीर के साथ आते थे, पर कलयुग में भगवान शरीर के साथ नहीं, इस कलयुग में भगवान शब्द के साथ आते हैं। ये शब्द जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो ये कानों से शब्द नहीं, भगवान ही कानों से प्रवेश करते हैं। गीता में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं हमारे भीतर? कानों से प्रवेश करते हैं। ये भागवत जो है, भागवत की कथा जब हम 7 दिन तक सुनते हैं तो हर शब्द से कृष्ण ही तो अंदर जाता है। 7 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा। यदि अभी जागा है तो बढ़ जाएगा, नहीं जागा तो जाग जाएगा। मतलब 7 दिन के भीतर शब्दों से भगवान आपके हृदय में जाकर प्रवेश कर जाएंगे। यह भागवत का कार्य है। भागवत भगवान को आपके हृदय में स्थापित करती है। भागवत जी प्रत्येक हृदय में भगवान की स्थापना करती हैं। सुखदेव श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि